Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोग अभी इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न अप्रोच ये देखेंगे, ठीक है। और साथ ही एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न तरीके से या फिर मॉडर्न अप्रोच से किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो असेट्स को हम लोग अकाउंट्स को हम नॉर्मली असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बांटेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने है ना इसका एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। असेट्स में हमारे आ जाएंगे जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये सब हम लोगों के असेट्स होते हैं। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, कोई होता है हम लोगों का टेंजिबल, कोई होता है इंटेंजिबल। लाइबिलिटीज में हमारे आ जाएंगे सन्डी क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद में बैंक लोन आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ होते हैं हम लोगों के कहाँ पे, लाइबिलिटीज में। कैपिटल मतलब क्या कि जो प्रोपराइटर पैसा लेके आता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे अगर किसी का भी नाम है जैसे संजय कैपिटल, राज कैपिटल, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था हम लोगों का, रेवेन्यू एंड गेन्स। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि हम लोगों को इनकम जो हो रहा है वो, ठीक है। तो इनकम हम लोगों को कैसे हो रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सारे हमारे रेवेन्यूज है। गेन्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी कोई प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है वो सब, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों का आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ठीक है, और भी XYZ स्टेशनरी खरीदा, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों के एक्सपेंसेस होते हैं। और लॉसेस मतलब क्या होता है, लॉस बाय फायर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड चेंजेस इन दिस अकाउंट्स। तो हम लोगों को दो फंडामेंटल रूल्स को ध्यान में रखना है जब क्या होता है, ये जो भी कोई अकाउंट्स है ना उसमें कुछ चेंजेस आता है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पे, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है कि हम लोगों का जो असेट्स है या फिर कोई एक्सपेंसेस है या फिर कोई लॉसेस है, तो ये कब हम लोगों को डेबिट करना है, जब ये इंक्रीज होगा। जब हमारा असेट इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा और लॉसेस इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उसको डेबिट, ठीक है। और जब हम लोगों का असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये एक रूल था। और हमारा दूसरा क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज, कैपिटल्स, फिर रेवेन्यूज और गेन्स। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी अगर हुआ या फिर कैपिटल हुआ या फिर गेन्स हुआ या फिर रेवेन्यू हुआ तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्रेडिट। बट असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, लाइबिलिटीज, गेन्स, रेवेन्यूज और कैपिटल्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा जब वो इंक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन्स और अपने लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को इतना पार्ट समझ गया है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, इसमें पहला ट्रांजैक्शन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो संजय कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹70,000। अब संजय जो था ना, इस बंदे ने क्या किया मालूम है क्या, कैश से है ना अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस में कैश आया या नहीं आया, तो कैश कम्स इन हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, कैश कम्स इन हुआ। और ये क्या है, दूसरा कैपिटल, बराबर। हाँ, दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल। अब ये क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे कैश कम्स इन बिजनेस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश कम्स इन बिजनेस, बराबर। और ये कौन है हम लोगों का, प्रोप्राइटर इज क्या है हमारा, गिवर है।
तो अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा हो जाएगा हमारा, एक तो होगा क्या कैश अकाउंट और दूसरा क्या होगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसका क्या करना है हम लोगों को, कैटेगरी। कैटेगरी क्या होगा, कैश हमारा क्या होता है कभी भी असेट होता है, ठीक है, और कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लायबिलिटी। ठीक है, ये असेट हो गया और ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अकाउंट भी लिख दो यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद में रूल अप्लाई, रूल क्या अप्लाई हुआ है, हमारा कैश बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन कैश, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो इंक्रीज इन असेट लिखेंगे, ठीक है, कैश नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे इंक्रीज इन असेट। मैं अब ये ऐसा एरो कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। इंक्रीज इन मैंने क्या लिखा यहाँ पे असेट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये भी क्या हो रहा है हम लोगों का इंक्रीज इन, क्या है ये हम लोगों का कैपिटल। अब अकाउंट कौन सा डेबिट करेंगे और कौन सा क्रेडिट करेंगे, तो हम लोगों का अकाउंट कौन सा डेबिट होएगा दोस्तों, कैश आया ना तो कैश अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होएगा, तो क्रेडिट हमारा कैपिटल अकाउंट होएगा। क्या होएगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको ये समझ गया पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अब क्या किया था हम लोगों ने, कमिंस्ड बिजनेस, संजय ने क्या किया है बिजनेस को शुरू किया है। एक मिनट, हाँ संजय ने क्या किया है ये बिजनेस को शुरू किया है, तो कैश क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में आ रहा है, और कौन देने वाला है ये पैसा, तो प्रोप्राइटर देने वाला है। अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, तो कैश है और कैपिटल है। कैटेगरी क्या आ जाएगा, ये है असेट अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज इन असेट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है। डेबिट किसको करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करूंगा मैं, कैपिटल अकाउंट को। आई होप कि आपको ये जो पहला ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। रेंट पेड कैश रुपीज 5000 टू अनमोल, ठीक है, तो रेंट हमने पे किया है अनमोल को, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को क्या है ये रेंट जो है वो क्या है हमारा इज एन एक्सपेंस, ठीक है, रेंट इज एन एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब किसको दिया उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, अनमोल को दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, हाँ अभी के लिए थोड़ी देर के लिए, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कैश में दिया है, ये कैश में। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है कैश वर्ड वगैरह, तब हम लोगों को अनमोल का इस्तेमाल करना था, बराबर। बट अब यहाँ पे अनमोल का कुछ काम नहीं है हमको, हमारा कैश क्या हो रहा है गोज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोगों का कैश, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे गोज आउट, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। तो रेंट, यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे सिंपल है एकदम, एक तो रेंट अकाउंट आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा भाई कैश अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे इसको कैटेगरी में क्या डालेंगे हम लोग, रेंट क्या होता है हम लोगों का एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा, ये काय में आएगा दोस्तों ये एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ना क्या है ये एक्सपेंस अकाउंट, और ये काय में आएगा हमारा, तो ये होता है हमारा असेट, तो इसको हमने क्या डाल दिया है असेट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है जरा फोकस कीजिए आप, ये हो रहा है इंक्रीज इन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, तो मैं बोलता हूं ये हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। और असेट मेरा क्या हुआ है दोस्तों डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे असेट। आई होप कि आपको ये यहां तक समझ गया है ठीक से।
फिर उसके बाद में क्या होता है हम लोगों का रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है ना, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलो एक्सपेंस हम लोग कहां पे लिख देते हैं, डेबिट में लिख देता हूं मैं, तो रेंट मैंने डेबिट में लिखा। फिर हमारा क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या आ रहा है, हम लोगों का पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, तो ये आ गया हम लोगों का कहां पे, क्रेडिट में। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ गया है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस यूज। देखो यहाँ पे ऑफिस यूज बोला है, मतलब काम धंधे के खर्चे के लिए ही है ये, कोई आपका पर्सनल यूज तो है नहीं, यहाँ पे ड्राइंग नहीं है ये। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विड्रू वर्ड देखा तो चलो भाई ड्राइंग लिख देते हैं, आगे चलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ड्राइंग क्यों किया है, सॉरी ड्राइंग मतलब विड्रू क्यों किया है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने बैंक से पैसा इसके लिए निकाला था कि हम लोगों को जो भी कोई ऑफिस में खर्चा करना है वो हम सही ढंग से कर सके, ठीक है। तो फोकस करते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या बोला है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बराबर। तो कैश हम लोगों ने क्या किया, बैंक में से निकाला, तो हम लोगों के तो क्या हुआ होगा, कैश कम्स इन हुआ होगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, कैश कम्स इन, बराबर। और पैसा कौन देने वाला था, बैंक। बैंक हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, बराबर। तो ये पर्सनल अकाउंट को हम लोगों को पर्सनल का रूल लगाना पड़ेगा। तो बैंक इज द क्या है हम लोगों का, गिवर है। क्या है ये हम लोगों का, बैंक इज गिवर, गिवन नहीं सॉरी, क्या आएगा यहाँ पे, गिवर। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे हम लोगों के, एक आएगा मेरा कैश अकाउंट, दूसरा मेरा आएगा क्या दोस्तों, बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद में कैश हमारा क्या होता है, असेट होता है, बराबर। और बैंक भी हमारा क्या होता है, असेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, क्या लिखेंगे हम लोग, असेट अकाउंट। और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, असेट अकाउंट, ठीक है। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे। ये जो कैश है, कैश तुमने क्या किया, बैंक में से निकाला। तो समझो तुम्हारे पास में 40,000 कैश था, अब तुमने 10,000 और कैश निकाला बैंक में से, तो अब वो कितना हो गया तुम्हारे पास, कैश बढ़ गया ना, 40 से 10 हुआ, 10 और बढ़ा तो वो 50 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, इंक्रीज इन असेट हुआ है, और साथ में ही ये क्या हुआ होगा, इंक्रीज इन असेट भी हो गया होगा। क्योंकि अगर समझो बैंक में आपके पास में 60,000 रुपया बैलेंस था, आपने उसमें से 10,000 रुपया निकाल दिया, तो अब कितना हुआ होगा, 50,000। तो 50,000 डिक्रीज हुआ ना, इसके लिए ये डिक्रीज किया अपन ने, ठीक है ना। चलो अब हम लोगों के पैसा आया था ना, हम लोगों को कैश आया था ना, तो कमजिन हुआ था, तो हमने क्या किया है भाई, कैश को डेबिट मार दिया। और क्रेडिट किसको मारेंगे हम लोग, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लिखते हैं ना हम लोग, तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक गिवर है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो किसको क्रेडिट कर रहा हूं मैं, तो बैंक अकाउंट को कर रहा हूं। डरो मत आप, एकदम इजी है ये, क्या है, एकदम इजी है ये। खाली हमको थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा समझ के लिए लीजिए मेरी भावनाओं को, ठीक है। जो भी कोई कॉलम है जरा आप फोकस करके देखना इस वीडियो को, आपको सब समझेगा। हम लोग सब अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप बोर्ड पे। अब लास्ट नहीं, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है हमारा, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल रुपीज 4,200। आपने क्या किया है, आपने नहीं मतलब ये जो प्रोपराइटर था उसने क्या किया, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल रुपीज 4,200, हाँ, वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है 4,200। तो जाहिर सी बात है इसने ये, इसकी वाइफ जो है ये इसकी फैमिली मेंबर है। तो ये जो भी कोई हम लोग फैमिली मेंबर के लिए जो भी कोई खर्चा करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, हमारा पर्सनल खर्चा होता है, ठीक है। तो ये जो पर्सनल खर्चा है इसका, तो वो क्या कहा जाएगा इसको, ये ऑफिस का खर्चा नहीं है या फिर इसके बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो ये प्योरली इसका ड्राइंग हो जाएगा। ये चाहे अपने वाइफ के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, चाहे अपने बच्चों के लिए करो, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये प्योरली ड्राइंग है। तो पैसा हम लोगों ने क्या करा है, विड्रॉ किया है, तो कैश तो गोज आउट हुआ है। और ड्राइंग हमारा क्या होता है, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर हो जाएगा फर्स्ट केस में। तो प्रोप्राइटर ने क्या किया है, ड्राइंग किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, और चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देते हैं वहां पे ड्राइंग। क्या लिखता हूं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज द, क्या है ये हम लोगों का, रिसीवर। और साथ में हमारा ये जो कैश है ना, कैश हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, गोज आउट हो रहा है, मतलब कैश हमारा निकल रहा है ना यहाँ से, है ना। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। तो दो अकाउंट यहाँ पे क्या आएंगे, तो ये जब भी हम लोग कोई पर्सनल खर्चे के लिए पैसा बिजनेस में से लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग हमारा क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट में ही आएगा, लाइबिलिटीज मत लिख देना उसको, ठीक है। तो हम लोग एक तो फिर देखो देखो देखो, ड्राइंग अकाउंट को आप ड्राइंग अकाउंट में भी डाल सकते हो, या फिर आपको अगर ड्राइंग अकाउंट को रिलेट करना है तो इसने जाहिर सी बात है अपने कैपिटल में से पैसा निकाला होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी मत सोचो और यहाँ पे ये लिख दो क्या, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा आपने यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट लिख दो ड्राइंग को। और कैश तो अपना क्या होता है भाई, असेट अकाउंट होता है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं असेट अकाउंट। अब ये तुम्हारा कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। तो डिक्रीज इन, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कैपिटल लिखा। और असेट भी क्या हुआ होगा मेरा साथ में ही, तो इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज इन असेट भी हो गया है साथों साथ। अब डेबिट किसको करेंगे हम लोग, ड्राइंग अकाउंट को करेंगे। और क्रेडिट किसको करूंगा मैं यहाँ पे, क्रेडिट हम लोग कर देंगे असेट अकाउंट को। तो डेबिट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो, क्या है ये हम लोगों का ड्राइंग, सॉरी, डेबिट हम लोग करेंगे यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं ये। तो डेबिट किसको किया मैंने, ड्राइंग अकाउंट को। और क्रेडिट किसको करूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, तो क्रेडिट हम लोग करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट को। किसको कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट को। आई होप कि आपको ये जो था समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। देखो भाई, परचेज हमारा क्या होता है, इज ऑलवेज एन एक्सपेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, परचेस इज एन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे दोस्तों, एक्सपेंस लिखा, ठीक है। थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, उतना तो चलता है, ठीक है। और किससे परचेस किया हम लोगों ने, सुनील से। तो ये जो सुनील जो बंदा है ना, ये सुनील बंदे से हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहीं कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है ये जो सुनील से लिया है वो उधारी में लिया होगा। तो सुनील इज द, क्या हो जाएगा हम लोगों का, गिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सुनील इज, कौन है हमारा, गिवर है। तो कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा परचेज अकाउंट, और यहाँ आएगा हमारा दूसरा सुनील अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, परचेज हमारा होता है एक्सपेंस अकाउंट, और सुनील हमारा हो जाएगा क्या भाई, लायबिलिटी अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट में डाल दो आप, ठीक है। तो ये इसको डाल देते हैं हम लोग कहां पे, एक्सपेंस अकाउंट, नहीं कैपिटल में मत डालना, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल में कैसे डालेंगे, ये तो प्रोप्राइटर थोड़ी ना, सॉरी। हाँ, तो ये हम लोगों का क्रेडिटर है, तो जाहिर सी बात है ये हम लोगों का क्या होएगा, लायबिलिटी अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, आपने डेबिट किया है तो ये इंक्रीज हुआ है आपका, इंक्रीज इन, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंस। और क्या हुआ होगा हमारा, लायबिलिटीज भी साथ में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन मैं लिख देता हूं यहाँ पे लायबिलिटी, ठीक है, ये लिख दिया।
फिर उसके बाद में क्या हो रहा है हम लोगों का, हाँ, तो यहाँ पे क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट मेरा हुआ है डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा दोस्तों मेरा यहाँ पे, तो क्रेडिट हो जाएगा मेरा यहाँ पे सुनील अकाउंट। लायबिलिटी मत लिखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिटर्स का अकाउंट का नाम हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4200, हमको क्या हुआ है, कमीशन मिला है 4500 रुपया, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, समझो। तो रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4500, तो अब यहाँ पे ये तो नहीं बताया है कि हम लोगों को किससे ये कमीशन मिला है, हम लोगों को खाली इतना बोला है कि कमीशन मिला है। तो तुम्हारा जाहिर सी बात है कैश कम्स इन हुआ होगा, तो वो लिखो वहां पे कैश, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कम्स इन, बराबर। और ये क्या है, कमीशन इज एन इनकम है, कमीशन क्या है हमारा, सॉरी, कमीशन व्हाट कम्स इन लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो हम लोग, सॉरी 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, कमीशन इज एन इनकम लिखेंगे हम लोग, सॉरी। तो ये क्या है हम लोगों का, कमीशन व्हाट कम्स इन नहीं रे बाबा, क्या होएगा ये, कमीशन इज एन क्या है हमारा, इनकम है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट आ जाएगा, और एक आ जाएगा हम लोगों का क्या, कमीशन अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होएगा, ये हम लोगों का असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, सॉरी ये असेट आ जाएगा, एक तो आएगा क्या हम लोगों का असेट अकाउंट, और दूसरा ये क्या है हम लोगों का, इनकम है ना, क्यों, क्योंकि ये रिसीव्ड वाला है हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन असेट लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन असेट, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम भी हो रहा है साथ में, क्योंकि हम लोगों ने ये क्रेडिट किया है। तो हम लोगों का डेबिट क्रेडिट क्या होएगा, तो कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया, तो क्रेडिट किसको करूंगा मैं यहाँ पे, तो कमीशन रिसीव्ड को करूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्रेडिट में क्या आ रहा है हम लोगों का, कमीशन, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ गया है अच्छे से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब देखो ये जो था हम लोगों का एग्जाम्पल पूरा हो चुका है कंप्लीट, बराबर ना, ये एग्जाम्पल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जरा फोकस कीजिए आप, 1-2 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा वो टेढ़ा चला गया है, सॉरी यार दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब ये क्या हो गया है, हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार क्विक तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय हम लोगों का क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में जब भी हम लोगों को रिकॉर्ड करना है असेट, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, तो इंक्रीज इन असेट होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा या फिर लॉसेस होगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और जब भी हम लोगों का डिक्रीज इन असेट, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर गेन। तो जब हम लोगों का इंक्रीज होगा क्या, लायबिलिटी, कैपिटल, गेन या फिर रेवेन्यू, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड इन द सेम केस जब वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटीज, रेवेन्यू, गेन्स और कैपिटल अगर हमारा डिक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शंस तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज ये वीडियो को वापस से आप देखिए, ठीक है। 1 बाय 1 ये ट्रांजैक्शन को और देखिए। थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस का प्रॉब्लम आया है, बट मेरे हिसाब से ये तो अगर आप बराबर फोकस्ड करके देखोगे तो आपको ये समझ जाएगा, क्योंकि मैंने इंक अलग अलग यूज किया है, ब्लैक और ब्लू, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि ये थोड़ा बराबर तरीके से विजिबल होता है आपको, ठीक है। थोड़ा हाई क्वालिटी कर लेना वीडियो का, तो आपको जरा अच्छी तरीके से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एक बार सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा ही दूं आपको, तो आपका अच्छे से हो जाएगा ये। तो संजय कमिंस बिजनेस विद कैश ₹70,000। अब देखो संजय ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में क्या हुआ होगा, पैसा आएगा तो कैश कम्स इन,
हाँ, और प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो देखो कैश कैश आ गया, कैश अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया। कैटेगरी क्या होएगा, कैश हमारा होता है असेट अकाउंट, और कैपिटल क्या होता है हम लोगों का, कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे हम लोग। तो हमारा कैश आया है तो इंक्रीज इन असेट हुआ है, और ये कैपिटल भी क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन कैपिटल। तो डेबिट डेबिट किसको करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट को। क्रेडिट किसको करूंगा मैं, कैपिटल अकाउंट को। सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, रेंट पेड कैश रुपीज 5000 टू अनमोल। तो अनमोल को हम लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि कैश वर्ड वहां पे दिया हुआ है, अनमोल का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अगर ये उधारी का होता तो हम लोगों को उससे काम होता, ठीक है। तो रेंट इज एन एक्सपेंस हो जाता है, और कैश हम लोगों का गोज आउट हो रहा है। बाकी आगे का तो आपको आता ही है, रेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है, फिर उसके बाद में एक्सपेंस होता है रेंट, और असेट होता है हम लोगों का कैश। तो इंक्रीज इन असेट हुआ है, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हुआ है, सॉरी, और डिक्रीज इन असेट हुआ है। रेंट अकाउंट होएगा हमारा डेबिट, और क्रेडिट होएगा हमारा कैश अकाउंट। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर 10,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए विड्रू बोला है। विड्रू बोला तो आग बंद करके ड्राइंग नहीं करने का भाई, थोड़ा पढ़ने का, उसको समझने का, से घाई घाई नहीं करने का, ठीक है। तो कैश कम्स इन हुआ है, और बैंक क्या है हम लोगों का, गिवर है, बैंक इज गिवर। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आएगा, दोनों ही असेट है। एक बार कैश हम लोगों के पास में आया तो कैश इंक्रीज हो गया, और बैंक में से पैसा कम हुआ तो बैंक डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन असेट होएगा एक केस में, और एक केस में डिक्रीज इन असेट होगा। कैश आपके पास में आया तो कैश को डेबिट करो, और बैंक में से पैसा निकला तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल रुपीज 4200, तो ड्रॉइंग है, तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर हुआ, तो ये ड्रॉइंग हो गया। ड्रॉइंग हमारा कायम है, हम लोग इसको उसको ये करते हैं एडजस्ट, तो कैपिटल में करते हैं, तो डिक्रीज इन कैपिटल हुआ होगा हमारा। ड्रॉइंग अकाउंट हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट हम लोग क्या करेंगे, गोज आउट हो रहा है हम लोगों का, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश अकाउंट हो गया, ये असेट हो गया, डिक्रीज इन असेट हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील रुपीज 13,000। अब सुनील वर्ड बोला है, कैश ने यूज किया है, मतलब क्या हुआ होगा, ये उधारी का होगा, ठीक है। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, और सुनील क्या है हम लोगों का, गिवर है। तो परचेस अकाउंट लिखा हम लोगों ने, और सुनील अकाउंट हम लोगों ने, दो अकाउंट हमको मिल गए, एक है एक्सपेंस अकाउंट, एक है लाइबिलिटी अकाउंट। इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। फिर उसके बाद में रिसीव कमीशन रुपीज 4500, तो कैश कम्स इन हुआ है, और कमीशन इज एन क्या है हम लोगों का, इनकम है, तो कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट आएगा। फिर असेट अकाउंट आएगा, इनकम अकाउंट आएगा। फिर इंक्रीज इन असेट हुआ होगा, और इंक्रीज इन इनकम हुआ है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये हम लोगों का एंट्री हुआ। आई होप कि आपको ये जो था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न अप्रोच बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम लोगों ने कब क्या कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी समझा है। जब हम लोगों का असेट इंक्रीज होता है, असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको डेबिट करते हैं। और जब भी हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू या फिर गेन्स, ये हम लोगों का इंक्रीज होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब भी हम लोगों का असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस डिक्रीज होता है, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो हम लोग कब कब किसको क्या करते हैं, जैसे हम लोगों का कैपिटल हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, और रेवेन्यू हो गया, और गेन्स हम लोगों का डिक्रीज होता है, तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.